नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी बात चल रही है। वहां पर रीट के लेवल 1 एंड लेवल 2 के मेंस एग्जामिनेशन 2025 और जो एग्जामिनेशन आपका 26 में होना है, हाल ही में एक अपडेशन आया है कि परीक्षा थोड़ी लेट होगी। ठीक है, और ये अगर परीक्षा आपकी मान लीजिए जनवरी लास्ट में नहीं होके फेब में होने के चांसेस थोड़े कम मानता हूं। उस वक्त आपका जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर है, उसकी जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं वो वहां पर लगनी है। बच्चों की व्यवस्थाएं, उनके सेंटर्स हैं और जो कार्मिक ड्यूटी पे लगने वो इसमें एंगेज हो जाएंगे। तो अगर ये जनवरी में नहीं होती तो सीधी सीधी एग्जामिनेशन मार्च लास्ट या अप्रैल में चली जाती है, उससे पहले होने की गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता तो आपको वक्त और मिल जाता है और ढेरों पेशेंट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे। तो ये चीजें अपने साथियों के साथ में हमेशा की भांति साझा जरूर करनी है। ठीक, तो चलते हैं अपने सवाल पर बिना वक्त जाया किए बिना। आपका 288 तक आप पढ़ चुके हैं, सवाल आपका 289 का है। ये सवाल बच्चा यहां जो लिखा हुआ है इसे मैं टेंस का भी कहूंगा, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, और प्लस में बच्चा यहां पर ये किसका है, वॉइस का सवाल भी है, एक्टिव और पैसिव दोनों का मिक्सेशन में ये सवाल वहां पर पूछा हुआ है। और इसमें अपन वोकैबुलरी का सीन भी मान सकते हैं, वोकैबुलरी का पार्ट भी इसमें अच्छा होता है। कंफ्यूजेबल जो आपका वर्ड है वो भी इसमें आपका शामिल कर लिया जाता है। तीनों को मिलाकर एक शानदार सवाल बना कि द प्रिजनर वॉज ब्लैंक टू डेथ। जो प्रिजनर है आपका उसे वहां पर मृत्यु की सजा सुनाई गई। तो आपके पास में एक शब्द होता है HANG, उसके वहां पर हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड 3 फॉर्म बनते हैं और उसी का हैंग, हंग, हंग ऐसे 3 फॉर्म बनते हैं। तो आपको पहले यह सीखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे मेरे पास शब्द है हैंग और यहां भी शब्द है हैंग। यहां पर हैंग का सेकंड या पास्ट फॉर्म हैंग्ड बनेगा, इसका थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल है, ये वापिस यहां पर हैंग्ड बनेगा। यहां इसे आप लेंगे तो इसका सेकंड या पास्ट फॉर्म हंग बनेगा और इसका थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी बच्चा वहां पर हंग बनेगा। इन दोनों के मीनिंग में काफी फर्क रहेगा। इसका मतलब होता है सामान्य स्थिति में लटकाना, सामान्य तौर पर किसी चीज को कहीं पर लटका देना, टांग देना, टांगना कहो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। जैसे आप कपड़े सुखाने के लिए बाहर किसी रस्सी पर टांगते हैं, लटकाते हैं, हैंग करते हैं आपका। ठीक, आपके कमरे में जो आप कपड़े लटकाने के लिए लगाते हैं हैंगर, वो इसी से बनता है, हैंग से ही आपका। ठीक, और यहां पर ये जो पार्ट है किसी को सेंटेंस या पनिशमेंट, सजा सुनाने के लिए बताते हैं और ये पैटर्न बच्चा चला जाता है आपका फांसी पर लटकाना, फांसी पर लटकाना, इस तरीके से वहां बोला जाएगा। ठीक है, अब यहां सुनिएगा कि आपके प्रिजनर जेल में या कैद में, कारावास में रहने वाला बंदी है, उसे मृत्यु की सजा दी गई और फांसी पर लटकाया गया। किसके द्वारा लटकाया गया हमें नहीं पता, तो पैसिव कंस्ट्रक्शन है और पैसिव के अंदर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वॉज बी फॉर्म आ गया, यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव के लिए। तो आप ये देखो पैसिव में या तो हंग मिलेगा या हैंग्ड मिलेगा थर्ड फॉर्म में। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा, कौन सा, हैंगिंग वाला नहीं आएगा, हंग्ड ऐसा कोई शब्द नहीं बना, 2 बचे। अब सामान्य तौर पर लटकाया या फांसी पर, तो फांसी के लिए हंग नहीं आता है, क्या बनता बताओ आपका, वहां पर हैंग्ड बन जाता है। तो आंसर ये रहा। बहुत शानदार सवाल है बच्चा आपका ये। अगले पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माई बुक्स ब्लैंक मिसिंग। ये बट्टा सवाल है सिंटेक्स का, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का सवाल वहां देखने को मिलता है। ठीक, इसमें वन ऑफ के साथ में हमारे पास आने वाला नाउन है, वो नाउन बच्चा वहां पर कैसा रहता है आपका, प्लूरल सेंस में रहेगा आपका। ठीक है, या उसके साथ में उसे आपका वहां पर बताया जा सकता है। ठीक है, तो अपने पास में ये जो स्ट्रक्चर आया, कौन से वाला पार्ट आपका वहां पर प्लूरल नेचर के अंदर आपका वहां पर आया। ठीक है, अगर उसकी अपन बात करते हैं तो ये पैटर्नेबल सिचुएशन ऐसा रहेगा कि वन ऑफ के साथ में नाउन आपका प्लूरल रहना है, लेकिन आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ये बच्चा वहां क्या रहना है आपका, सिंगुलर, एक वचन रहना है आपका। ठीक, तो आप बहुवचन वाली चीजों को हटा दीजिएगा, जैसे आर यहां से हट गया। अब आप एक चीज ये भी बताएंगे, हैज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सीधा सीधा अप्लाई नहीं होता है और बाकी दोनों आंसर इसमें करेक्ट है, ये भी और ये भी। और जब ये पूछा गया था सवाल, एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, आरपीएससी का भी पूछा हुआ है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग का ये सवाल पूछा हुआ है। तो यहां वाले पार्ट में बच्चा ये कंफर्म मान के चलिएगा, एक डेफिनेट थिंग है। कौन सी है वहां पर आपका, कि अपने पास में ये जो सेंस आ रहा है, ये सेंस ओरिजिनली आपका प्रेजेंट पास्ट दोनों को मैच कर देता है। कैसे, कि मेरी एक पुस्तक खो गई है, प्रेजेंट में ले आओ,
खो गई थी, पास्ट में ले आओ। ठीक है, तो अगर वहां पर आप वरीयता दें तो वरीयता में पहले नंबर पर इसे रखिएगा, खोते ही आप बताएंगे यार मेरी किताब कहां गई। ठीक है, और ये अपने पास में दूसरी वरीयता में, अगर आपको करना पड़ जाए कि इससे सवाल आ गया तब मैं वरीयता आपको इसको दिलवाऊंगा, और फिर आपका इस आंसर नहीं माना जाता तो उसका अपन क्या लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन, आपत्ति वहां पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द बेल ब्लैंक आर रेगुलर इंटरवल्स, जो घंटी है वो नियमित अंतराल पर आपका वहां पर बजती है। ठीक है, तो वहां गौर करना, अपने पास में ये जो सेंस है इस सेंस को यहां से आप हटा दीजिए, इसे एक बार बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो आप गौर करें यहां, ये जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि अननेसेसरी है आपका, तो आप ये बताओ कि घंटी रेगुलर इंटरवल पे बजती है तो एक हैबिचुअल एक्शन है, आदतन कार्य, पहले भी बजती थी, आज भी बजती है, आगे भी बजती रहेगी। ऐसे फैक्चुअल एस्पेक्ट जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं। ये सवाल टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है। बेल आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन एकवचन है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लेगा, आंसर आपका वहां पर रिंग्स बनेगा। बेल के साथ में सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, रंग नामक कोई शब्द नहीं होता है, रिंग नामक कोई शब्द नहीं होता, ये दो शब्द तो होते ही नहीं है। अगर ढंग से निकालते तो भी आंसर आपका इजीली वैसे आ जाता, ऑप्शन देख के, बाकी लगना ही नहीं है। अगले पे आओ, 292 द बस वॉज ब्लैंक अपार्ट बाय द ब्लास्ट। ठीक है, यहां वाले पार्ट में अगर आप चेक करते हैं तो आप इस चीज में एक बार थोड़ा सा अपने पास में हल्का सा इसका जो एक ऑप्शनल स्टेट है उसको जरूर वहां पर आपका चेक करें। एक बार इस ऑप्शनल स्टेट को आपको चेक वहां पर बेटा करना है। देखिए जरा इसमें आपका इसके जो ऑप्शनल स्टेट है उसको आप देखेंगे वहां पर, ये जैसे यहीं से कॉपी होके रह गया ना, इसे अपन ठीक कर देते हैं। जो रियल ऑप्शन है बच्चा आपका, ठीक है, वहां पर इनको थोड़ा सा बाहर करें अपन। जैसे अपने पास ऑप्शनल स्टेट में यहां पर ऐसा दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, जैसे टॉन है, टीयर्ड है, फिर आपका वहां पर टीयर्ड है, और उसके अलावा एक अपन और गलत स्पेलिंग बना देते हैं इसकी, टॉन्ड है, इस तरीके से टॉन्ड। ये लीजिए, अब यहां पर एक बार आप चेक करिएगा, ये क्या था, बस वॉज ब्लैंक अपार्ट बाय द ब्लास्ट। ये जो सवाल है, ये सवाल इंडिकेशन में बच्चा आता है टेंस का या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का आता है, और इसके साथ में सिंटेक्स भी है, वॉइस भी है, सारे मिक्स कर रहे हैं आपका। तो बस के विस्फोट से चिथड़े चिथड़े हो गए, पर खच्चे उड़ गए। अब किसने उड़ाए, ब्लास्ट ने। तो बाय द ब्लास्ट लास्ट में मतलब पैसिव में है, पैसिव में होने का मतलब यहां बी, और बी के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टीयर है ना, टीयर के तीनों फॉर्म आपको बताता हूं। फर्स्ट फॉर्म मेरे पास में टीयर है, इसका सेकंड फॉर्म मेरे पास में वहां पर बनेगा टॉर, और इसका थर्ड फॉर्म अगर मैं लेकर आऊंगा बच्चा, ये वहां क्या बनेगा, टॉन। इस तरीके से आएगा, टीयर, टॉन, टीयर, टॉर और टॉन वाला। तो मुझे तो थर्ड फॉर्म चाहिए ना आपका, तो थर्ड फॉर्म के नजरिए से जो आंसर बनेगा ये बनेगा। बाकी तीन शब्द मैंने जानबूझकर ऐसे लिखे हैं कि ऐसा कोई स्पेलिंग इंग्लिश में बनता ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तभी मैंने कहा कि आप इसमें दिमाग लगाइए कि अपने हिसाब से आप वहां पर क्या आंसरेबल सिचुएशन देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स बट आई, मैंने कई वर्षों से अंग्रेजी सीखने की कोशिश की लेकिन मैं अभी तक सफल नहीं हुआ हूं। यह सवाल फिर से टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल वहां पर है। ठीक है, अब आप गौर करें, आपने यहां बट लगा दिया, मतलब ये पॉजिटिव का नेगेटिव करेगा तो आगे वाले में नोट का आना जरूरी है, लेकिन नोट हमें तीनों में देखने को मिल रहा है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी। यहां से गलत फैक्टर को अपन इजीली ढूंढ रहे हैं। आई के साथ सीधा नोट नहीं लग सकता, कोई ना कोई ऑक्सिलियरी होना चाहिए। आई के साथ आप हैज का यूज नहीं करते हैं। फिर यहां पर अगली चीज, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये जो सक्सीड है ये तो अपने आप में फर्स्ट है। सक्सीड के तीनों फॉर्म बनते हैं, सक्सीड, सक्सीडिड, सक्सीडिड, इस तरीके से। तो ये ऑप्शन इस तरीके से यहां पर इनकरेक्ट या गलत है आपका। ठीक, और यहां वाले पार्ट में अपन लेंगे तो ये पैटर्न ऐसा है, हैव नॉट सक्सीडिड, हैव नॉट सक्सीडेड, इस तरीके से चला जाएगा। सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, इस तरीके से वहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलें। ही ब्लैंक हिज वॉच, उसने जो अपनी घड़ी है, ठीक है, उस घड़ी को वहां पर खो दिया है। ठीक है, यहां पर हिज वॉच इस तरीके से अपन इसे पढ़ेंगे आपका,
while he was traveling, जब वो यात्रा कर रहा था, तो यहां अपने पास में while आ गया, while में काम जारी था यात्रा करने वाला, was या वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing दिख रहा है, इधर काम पूरा हो गया, खोने वाला, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, तो आपका lose का सेकंड फॉर्म lost होता है। बाकी ये जो शब्द हैं ये अंग्रेजी में होते ही नहीं है, LOSED, LOSSED, LOSTED, ऐसे शब्द अंग्रेजी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सवाल एक बार फिर से किसका बोलूंगा मैं, टेंस का या फिर आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल कहेंगे। अगले सवाल पे आ जाओ, द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेंट्स इन शॉर्ट। बेटा ये सवाल सिंटेक्स का है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का सवाल वहां पर आपका बोला जाता है। बीच में आपका लिंकिंग डिवाइस आपके पास में विद है, विद आता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी है, वो आपका दूर वाले सब्जेक्ट या पहले वाले के अनुसार ली जाती है। पहले वाला मेरे पास में हाउस है, हाउस आपका एक वचन है, इसका मतलब वर नहीं आएगा, वर बहुवचन है, आर नहीं आएगा, ये भी आपका बहुवचन है। अगर अपन हैज लेते हैं या वोज लेते हैं तो दोनों ऐसा लगता है सही है, लेकिन दोनों सही नहीं है, एक ही सही होगा। रीजन सुनना कि घर है अपनी सारी सामग्री के साथ में बीमित कर दिया गया, उसका बीमा वहां पर करवा दिया गया, ठीक है। किसने करवाया नहीं पता, तो पैसिव में जाएगा, और पैसिव में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो मुझे थर्ड फॉर्म तो यहां पर दिया जा रहा है इन शॉर्ट, और बी के नेचर में हैज नहीं आता, क्या आता आपका, वोज आता है। अगर इसका पैसिव में बनाता तो बेटा वहां पर हैज नहीं, हैज बीन इन शॉर्ट होता, ठीक है, तब जाके सही बनता। अगले सवाल पे आओ, 296, आइदर ही और आई ब्लैंक मिस्टेकन। अगर इस सवाल को पढ़ते हैं तो ये सवाल फिर से बच्चा किसका है, आपका सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का है। यहां आपका एक कनेक्टर है आइदर और वाला, आइदर और में जो खालिस्तान के नजदीक वाला सब्जेक्ट है या बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार लिया जाता है। जो मेरे पास में आई है तो आई के अनुसार अगर आप चेक करेंगे तो आई के साथ में आप आर अप्लाई नहीं कर सकते, आई के साथ में इज अप्लाई नहीं कर सकते। और ये कहा कि या तो वो गलत है या मैं गलत हूं, तो बेटा यहां वाले पार्ट के अंदर आप देखो आई है वो टेंस के अकॉर्डिंग ले रहा है, तो वर नहीं आ सकता। आई के साथ में वर लगाते हैं इमेजिनेशन में, सपोजिशन में, कल्पना के भाव में वहां पर आपका लगाया जा सकता है। तो इस पैटर्न में यहां क्या लगेगा, एम लगेगा, आइदर ही ओ आई एम मिस्टेकन। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, एवरी वन ऑफ द बॉयज ब्लैंक टू राइड ए बाइक। लड़कों में से जो प्रत्येक लड़का है या बहुत सारे लड़कों में से हर लड़का ये चाहता है कि उसे बाइक पसंद है, बाइक को राइड करना उसे अच्छा वहां पर लगता है, ठीक। तो ये सवाल फिर से सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का वहां बोला जाएगा, एक वचन बहुवचन वाला। इसमें रूल है किसका, प्रीपोजिशन का है। प्रीपोजिशन अब आ गया, अगर प्रीपोजिशन के साथ में दोनों साइड की चीजें बताई जाती हैं तो दूर वाला सब्जेक्ट या पहले वाला उसके अनुसार लिया जाता है। पहले वाला मेरे पास में एवरीवन है, तो ये जो आपके 12 शब्द मैंने आपको सिखा रखे हैं, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, बेटा ये हमेशा कैसे होते हैं आपके, सिंगुलर या एक वचन बोले जाते हैं। अगर आप एक वचन लेंगे तो एक वचन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आना चाहिए, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। एक वचन में आपका आर का कोई रोल नहीं है, सीधा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना टोटली गलत है। तो इसमें जो आंसरेबल सिचुएशन आएगी वो सिचुएशन रहेगी आपकी कौन सी, लव्स वाली, ठीक। अगले सवाल पे आओ, ही ब्लैंक इन दिस हाउस फॉर 20 years। ये सवाल टेंस का या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का वहां पर बोला जाएगा। यहां पहचान के लिए मेरे पास में फॉर दिया हुआ है, साथ में टाइम वर्ड दिया हुआ है, तो सिंस या फॉर या ऑल के साथ में अकेला टाइम वर्ड आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाता है, जहां हम लगाते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप ये बताओ यहां पर क्या इसमें सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, नहीं आएगा। हैज के साथ हैड लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। हैड के साथ में हैज लगाकर बीन लगाओ, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता इंग्लिश में। अब आप कहेंगे सर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोला और उसमें क्या आना चाहिए, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए, लेकिन यहां तो नहीं है। तो ये सिखा रखा है कि अगर अपने पास में परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा, और ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके किसमें चला जाएगा बताओ, देखिए आपका वहां पर अपने पास में प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। वहां क्या लगाते हैं, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ही के साथ में हैज आ गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म वहां क्या लग जाएगा, आपका लिव्ड लगेगा। अगले सवाल पे आओ, इफ आई ब्लैंक वेल्दी आई शुड हैव मेनी फ्रेंड्स। तो बेटा यहां पर ये जो टर्म आपके पास में देखने को मिल रहा है, इस टर्म को यहां किस में लेकर चलेंगे, आपका वहां पर कंडीशनल्स में लेकर चलेंगे आपका, ठीक है। और यहां किससे पता चला, इफ से पता चला, और इसके अंदर कौन सा कंडीशनल है वो देखो, रिजल्ट क्लोज में शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ, मतलब दूसरे वाला है, अनरियल है, इम्प्रोबेबल है आपका, ठीक है, हिपोथेटिकल नाम इसे दिया जा सकता है। तो अगर आगे की साइड में वुड या शुड या कुड या माइट में से एक प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो इधर इफ क्लोज में या आपकी कंडीशन क्लोज में वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। तो आप चेक करें यहां पर ये उधर वाला पार्ट इधर नहीं आ सकता, शुड या वुड तो आगे वाले हिस्से में होना चाहिए, नहीं आएगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म हैड बनता है तो बीन कहां से आया,
बीन यहां अननेसेसरी है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो बी का सेकंड फॉर्म वोज या वर बनता है। जनरली आई के साथ में अपन क्या लगाते हैं, वोज लगाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन जब कंडीशनल नेचर में कल्पना के हिस्से की अपन बात करते हैं तो कल्पनात्मक हिस्से के अंदर बेटा वहां पर अपन क्या लगाएंगे, बोलो आपका वर लगाएंगे। ठीक है, टेंस जो सिंपल होता है, यथार्थ वाला, वास्तविकता वाला भाव होता है, आई वोज ले लेता है, लेकिन कल्पना शक्ति में हम वहां किसको अप्लाई करते हैं, वर को अप्लाई करते हैं। अगले सवाल पे आ जाओ। इफ आई ब्लैंक अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स आई वुड हैव लर्नड समथिंग। यहां पर फिर से ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल का आपको मिल रहा है। देखो आप कई बार कहते हैं ना कि सर आगे वाले टॉपिक्स को आप टच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बेटा बिल्कुल कर रहे हैं और करेंगे, ये डेफिनेट है आपका वहां पर। ठीक है, या इफ आ गया कंडीशनल है, इफ क्लोज या कंडीशन क्लोज या शर्त वाला टुकड़ा खाली छोड़ा हुआ है तो अपन रिजल्ट क्लोज पे जाएंगे। यहां मुझे वुड के साथ में हैव मिल रहा है, हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो मिला ये मेरा तीसरा कंडीशनल है, इम्पॉसिबल है, अनएक्सपेक्टेड वहां पर कहा जा सकता है। तो उधर आना चाहिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अटेंडेड ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो केवल मुझे यहां से हैड को सर्च करना है, ये हैड इसका आंसर वहां बन जाएगा। ये वुड तो रिजल्ट क्लोज में होना चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगा आपका वहां पर। ठीक, तो इस चीज को आप परखना जरूर स्टार्ट करें कि गलतियां क्यों आ रही हैं। ये शुड आता तो भी रिजल्ट में आता, नहीं आ सकता है। ठीक, फिर अगली चीज में यहां पर आप देखेंगे कि अपने पास में ये जो पैटर्नेबल सिचुएशन आपकी बन रही है, कौन सी वाली, हैव वाली, तो हैव का जो फैक्टर आपका बनेगा, हैव वाला फैक्टर वहां बच्चा जाना किसमें चाहिए आपका, ये प्रेजेंट टाइम में। तो प्रेजेंट टाइम यहां पर अलाउ है ही नहीं, क्योंकि कंडीशनल का नेचर अपने पास में कोई दूसरा बताया जा रहा है। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला। योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड, आपकी अंग्रेजी काफी सुधरी है। कब से सुधरी है, जब से उन्होंने आपको पढ़ाना शुरू किया है। तो यहां वाले पार्ट में फिर से ये सवाल टेंस या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल आपके पास में आ रहा है। तो आप चेक ये करो। ठीक है, कौन सा चेक करोगे, यहां पर आपका जब से के भाव में आपके पास में सिंस आएगा, लेकिन इसका एक रूल है, अगर सिंस बीच में कनेक्टर का काम करता है तो पहली साइड में हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल है, ये हैज, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका यहां पर। और आगे वाली साइड में आता है पास्ट सिंपल, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म वहां पर लगना चाहिए। मतलब आगे वाली साइड में दूसरी चीजें नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वुड नहीं होगा, ठीक, इसके अलावा बेटा वहां पर कुड नहीं होगा, ये चीजें वहां पर डील नहीं करनी है। तो सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म ये वाला पार्ट रहा। मीनिंग निकाल लीजिएगा इसमें। मीनिंग क्या निकलेगा, आपकी अंग्रेजी काफी ज्यादा सुधर चुकी है जब से उस मोहतरमा ने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया या उस अध्यापिका ने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। अगले सवाल पे, आई सो माई पेरेंट्स, मैंने अपने माता पिता को देखा। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, ये सवाल सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट है आपका, वहां पर टेंस से जुड़ा हुआ है, टाइम एडवर्बियल आपको वहां पर पूछना अगला चाहता है। तो पास्ट सिंपल में हमारे पास में एडवर्बियल क्या होता है, अगव होता है। तो आंसर बनेगा 4 डेज अगव, 4 दिन पहले। अब ये 4 डेज आता तो बच्चा ये तो जाता परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, सिंस भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंस या फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इनका इसमें कोई लेना देना है नहीं। हमारा स्ट्रक्चर किसका है, वहां पर पास्ट का है। अगले पे आओ, आई वेंट टू द कोर्ट बिकॉज आई ब्लैंक ए शोकॉज नोटिस, मुझे वहां पर आपका अदालत में जाना पड़ा। ठीक है, या फिर मैं कोर्ट में गया, क्यों गया, क्योंकि मुझे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ठीक, तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, यहां वाले मसले में आपको क्या दिया हुआ है, बिकॉज दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये वेंट ले रहे हैं, मतलब क्या है, पास्ट में है ना आपका, तो पास्ट का सेक्शन बच्चा वापिस आप किस में रखेंगे, पास्ट में रखेंगे। पास्ट वाले को किस में लेकर नहीं जा सकते, आपका प्रेजेंट में वहां पर लेकर नहीं जा सकते। तो सीधा सीधा नेचर इसमें यह आएगा कि आपका प्रेजेंट वाला जो भी ऑप्शन है उसे बाहर कर दो। हैव प्रेजेंट में, हैज प्रेजेंट में, इनको आप बाहर कर दो। ये लो, ये गया, ये गया, ये दोनों यहां से हट गए। ठीक है, अब अगली चीज, जो काम पहले पूरा होता है वहां पर पास्ट परफेक्ट हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो काम बाद में पूरा होता है वहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो यहां देखो कि अदालत में जाने वाला काम बाद में हुआ तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और इनको शोकोज नोटिस ये मिलने वाला पहला काम है। तो इधर क्या आना चाहिए, आपका हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। ठीक है, ये रहा हैड रिसीव्ड। रिसीव के तीनों फॉर्म होते हैं, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव। अगले पे आओ, आई ब्लैंक टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल, सिंपल सा नेचर है बेटा, ये फिर से टेंस का सवाल है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर आपका बिफोर आ गया, बिफोर में इधर वर्ब का सेकंड है, तो ये यूजुअली अपन करते हैं क्या लगाते हैं, यहां पर आपका हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। काम का
होना, उसका अकम्पलिशमेंट है, उसका फिनिशिंग स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग इसे चेक कर सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि स्कूल जाने से पहले आपने चाय पी ली थी, ठीक है, मतलब काम पहले पूरा हो गया, तो पास्ट परफेक्ट लगेगा। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड टेकन यहां पर आपका लग जाएगा। यहां से टेक नहीं आएगा प्रेजेंट वाला, हैव नहीं आएगा, हैड बीन टेकन पैसिव नहीं है बल्कि एक्टिव है, क्योंकि मुझे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस या फिर एजेंट या डूअर ऑफ एक्शन या फिर करता है वो मुझे शुरू में मिल रहा है। अगले सवाल पे आ जाओ। आई ब्लैंक हिम फॉर अ डॉक्टर एवरी टाइम आई मेट हिम। बेटा ये सवाल फिर से किसका है? आपका टेंस का है। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल आपसे वहां पर पूछा जा रहा है। क्या कहा कि प्रत्येक दफा जब भी मैं उससे मिला तो मैंने एक ही गलती की, मैं उसे डॉक्टर वहां पर समझ बैठा, ठीक है। जब भी मैं उससे मिला हूं हर बार मैंने उसे क्या समझा? आपका डॉक्टर समझा है। तो आप ये बताओ यहां पर मैट है, मीट का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट है, तो पास्ट का कॉम्बिनेशन बेटा पास्ट में तो जाएगा ना, ठीक है। तो जो प्रेजेंट वाली स्थिति उसको बाहर कर दो, आंसर निकल आएगा। एम प्रेजेंट है, हैव प्रेजेंट है, हैज आपका प्रेजेंट है, ये लो, ये तीनों ही बाहर हो गए, ठीक है, क्योंकि तीनों किस में आ रहे हैं बताओ? देखिए आपका वहां पर प्रेजेंट सेक्शन में आ रहे हैं, तो यहां पर अपने पास में आंसर रहा मिस्टूक। मिस्टूक किससे बना? टेक से बना ना, टेक टुक टेकन, तो मिस्टेक मिस्टूक और मिस्टेकन, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म रहा। अगले पार्ट पे आओ। नेक्स्ट है द ओल्ड पेंटिंग ऑफ राजस्थान फेब्युलस प्राइसेस इन अमेरिका। राजस्थान की जो पुरानी आपकी पेंटिंग्स हैं वो अमेरिका में अच्छी कीमतों पर बिकती हैं, बिकती थी, बिकती हैं, बिकती रहेंगी, ठीक है। अच्छी कीमत भारत में लेकर आती हैं, अच्छा पैसा भारत में आता है वहां से डॉलर्स के रूप में, यूरोस के रूप में। तो आप चेक करो ये चीज किसमें जाएगी? फैक्चुअल में, और ये चला जाएगा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा। तो यहां पर क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला पार्ट लगता है। अब ये ओल्ड पेंटिंग्स बहुवचन है तो आप एस ईएस तो लेकर नहीं आएंगे, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, तो ये पास्ट नहीं चलेगा। इज का यहां पर कोई रोल है ही नहीं आपका, ठीक है। सीधा सीधा क्या रहेगा आपका? एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां देखने को मिलेगा एंड दैट विल बी फेच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल सजेशन सेंड टू द चेयरमैन इन द नेक्स्ट मीटिंग। अगला ये कह रहा है, ये सवाल फिर से बच्चा वही टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, साथ में सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का सवाल देखने को मिल रहा है। सारे के सारे जो सुझाव हैं, ठीक है, वो वहां पर चेयरमैन को भेजे गए, ठीक है। उन्हें अगली मीटिंग में क्या किया जाएगा? आपका उठाया जाएगा, उन मुद्दों पर काम किया जाएगा या उन पर क्रियान्वयन किया जाएगा, उन्हें अमली जामा वहां पर पहनाया जाएगा। तो सीधा सीधा नेचर देखो नेक्स्ट का है, फ्यूचर का है, और अगर फ्यूचर वाले सेंस में आप लेते हैं तो एक चीज ये बताओ कि अपने पास में प्रेजेंट का सेक्शन आ सकता है? आ सकता है। फ्यूचर वाला भाव प्रेजेंट भी दे सकता है अगर फ्यूचर मेरे पास में ना हो, ठीक है। आप ये कह रहे हैं चेयरमैन को आपने क्या कर दिया? सुझाव दे दिए, लेकिन अगली मीटिंग में क्या होगा? वहां पर उन सुझावों पर काम किया जाएगा। तो यहां इस सेक्शन में बेटा अगर आप चेक करें ना तो यहां पर आप गौर करो, अपने पास में ये प्रेजेंट का है, ये आपका वहां प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का। ये तो सरासर गलत हो जाएगा क्योंकि सजेशंस बहुवचन है तो आप एक वचन तो ले ही नहीं सकते, तो किसी भी कैडर में आपका नहीं आएगा, ठीक है। अब सीधा सीधा फ्यूचर में ले जाऊं तो मेरे पास में फ्यूचर का भाव कौन दे रहा है? विल दे रहा है। क्या बनेगा? विल बी टेकन अप, ठीक है, मतलब पैसिव वॉइस में विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ये विल बी टेकन अप नहीं होता, ठीक है, तो फिर मैं किसकी तरफ जाता बताओ? आपका आर टेकन अप, उसकी तरफ वहां पर जाता, लेकिन वो मेरे पास सेकेंडरी स्टेट हो जाती, मेरे पास में प्राइमरी स्टेट दी हुई है तो मैं सेकंड स्टेट पे नहीं जाना चाहूंगा। अगले सवाल पे आऊं। दिस टॉर्च ब्लैंक 3 बैटरीज। ये जो सवाल है ये बेटा टेंस का सवाल भी कहा जा सकता है और टेंस के अलावा इसे सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट उसका सवाल भी वहां पर आपका बोला जा सकता है। अब पहली बात तो यही चेक कर लो ना कि इस टॉर्च के अंदर 3 बैटरीज हैं, 3 सेल डलते हैं साहब आपके, ठीक है। तो ये अपने आप में एक फैक्चुअल स्टेट है, 3 ही डलते थे, 3 ही डलते हैं, 3 ही डलते रहेंगे साहब, इसमें चेंज नहीं होगा। 3 के 2 या 2 के 4 नहीं हो सकते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल में एक वचन में क्या लेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लेगा, तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? हाउल्स का आंसर वहां देखने को मिलेगा। अब आप गौर करो, इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं आएगा, ठीक है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, एस ईएस चाहिए, और ये होल्डेड, ये तो वर्ड ही क्या है? गलत है आपका, इसे अप्लाई वहां पर किया नहीं जा सकता है। जब आप इन सवालों को पढ़ रहे हैं बेटा तो इन सवालों के अंदर एक बेसिक थिंग आपको यह समझ में आएगी कि आपको अलग से सवाल निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अलग से कोई और ज्यादा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप करीब करीब 300 सवाल क्रॉस कर चुके हैं आपका, ठीक है। जिस दिन आपके पास में 1 के 1000 सवाल हो जाएंगे उसके बाद में आप मेरी बात याद रखोगे कि सर बहुत आनंद आया, परीक्षा में बैठे ना तो मैं ऐसा लगा ही नहीं कि हमें अलग से इंग्लिश वहां पर पढ़नी चाहिए। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द वहां पर
सवाल मिले। मैं ये नहीं कहूंगा एज इट इज सवाल आएगा, लेकिन सवाल जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अंदर 3 या 4 बातें और आती हैं, तो उनको मैं उसके साथ ही अटैच करके समझा देता हूं, कंपैरिजन के साथ में, इंटरप्रिटेशन के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में, एक अच्छे रेफरेंशियल पर्सन के रूप में आपको गाइड वहां कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके बड़े भाई को एक खुशखबरी आप जरूर देंगे कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है, मुंह मीठा करवाने कब आए। इसी के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा पढ़ते रहिए।